बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथी की जय। आज हम सब रूहें बंगले की सुंदर शोभा में रमन करना चाहते हैं। तो आइए पिया जी के पास चलते हैं, गुम्मत जी में अपनी आत्मिक शुद्धता को लेकर चलते हैं, तारतम का मौन जप करते हुए खुद को लेकर चलते हैं गुम्मत जी में, दिल में ये भाव दृढ़ करते हुए कि मैं धाम धनी जी की अंगना नार हूँ, उनकी अखंड दुल्हन हूँ, मेरा नूरी स्वरूप है। गुम्मत जी में साक्षात विराजी हकी स्वरूप पिया प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंचे, उनके चरणों में सिजदा कर रहे हैं। फिर उनके नूरी चरण कमलों में वो सिजदा कर रही है। शिराजी की अपार मेहर रूह खुद को देखती है, उसी पल उसी क्षण हद बेहद के ब्रह्मांड के परे दिव्य परम धाम में शिर रंग महल की उत्तर दिशा में स्वर्णिम आभा से झिलमिलाते उखराज पहाड़ के पूरब में आए बंगला जी की चबूतरे की शोभा में उखराज पहाड़ के पूरब में बंगला जी के उन अलौकिक चबूतरे में रूह खुद को देख रही है, धाम की लाडली सखियों संग, अपने पिया संग। बंगला जी का विशाल चबूतरा अति विशालता लिए और बंगला जी और पुखराज का मिलान इन 6 बच्चे से होता हुआ पुखराज और बंगला जी का मिलान इन 6 बच्चे से होता हुआ दौड़ते हुए बंगला जी से पुखराज में आए और पुखराज से दौड़ते हुए बंगला जी में जाए, एक रूप मिलान। इन चबूतरे पर घेर कर विशाल रोस की शोभा, सुंदर शोभायमान रोस, अति विशालता लिए ये रोस। इन रोस पर है अपने पिया संग, अपनी रूहों संग, विशालता लिए, बेहद ही विशालता लिए ये रोस। इन रोस के बाहरी तरफ देखेंगे तो पुखराजी रोस, 2 भौम तीसी चांदनी, आगे महावन के सुंदर नजारे, भूम दर भूम आकाश को चूमते महावन और भीतर की ओर बड़ो वन के वृक्षों की सुंदर शोभा। इन चबूतरे के पश्चिम में बाहर की तरफ देखा तो विशाल कुंड की शोभा, कुंड को घेर कर आई जल रोस,
जल रोज से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां घेर कर आई पाल की शोभा। और पूर्व दिशा में इन बंगला के तीसरे हिस्से में अद्भिज का कुंड एक रूप मिलान करता हुआ इस तरह से पिया संग घेर कर इन रोज की शोभा में रूहें रमन कर रही हैं। चित्रामन के पशु पक्षी निकल कर आते हैं उन पर अस्वारी करते हुए इन रोज पे रमन करते हुए अब भीतर की ओर चलना है। तो भीतर प्रवेश करते ही बड़ों वन के वृक्षों की सुंदर आभा, एक एक वृक्ष की शोभा, विशाल तने नूरी जवेरों से झिलमिलाते इनकी एक ही भूमि में बंगलों की 5 भूम समाई हुई ऊंची अतंत भूमि और उनमें आई बड़ी बड़ी फूलों की मेहराबें, उनमें आए विशाल हिंडोले। इन शोभा को देखते हुए अर्शी मिलावा भीतर की ओर चल रहा है। आगे फील पायों की शोभा, सुंदर सन बगीचों की और फील पायों की। इन स्थान पर पिया ऊपर का नजारा दिखाते हैं कि बड़ों वन की चांदनी में संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की और इन रोज पर आधी मेहराब नगों की और आधी फूलों पत्तियों की अति सुंदर शोभा लिए। इन रोज की अति सुंदर शोभा, आगे फील पायों की शोभा, विशाल नूर जवेरों से झिलमिलाते फील पाए, हाथी घोड़ा गेंडे के मुख, उनसे उठते जल के विशाल धाराएं, उनके मुखों से निकलती विशाल धाराएं कैसे इन वृक्षों के मेहराबों के तले से होती हुई मध्य जो बंगलों में घिर कर नहरें आ रही हैं, उन नहरों में ये जल की विशाल धाराएं जाती हुई चारों दिशाओं से आगे आए बड़ों वन की वृक्षों की मेहराबों के तले से सुंदर नूरी शोभा, अति सुंदर एक एक फील पाए की सुंदर शोभा। नूर से झिलमिल करते बेशुमार रंगों नगों से झिलमिलाते इनकी मेहराबें, कई हाथी के मुख, कई घोड़े के, कई शेर के, कई गाय के मुख और उन मुखों से निकलती विशाल जल की धाराएं। इन शोभा को देखते हुए भीतर गए तो पुनः बड़ों वन की वृक्षों की 5 हारे, बड़ों वन के वृक्षों की पुनः 5 हारे पहले की भांति ही शोभायमान, अति सुंदर। जहाँ 4 वृक्षों की चौक पड़े आमने सामने, जहाँ 4 वृक्ष बने वहां पे एक चौक सा बनता हुआ चारों दिशाओं में वृक्षों की मेहराबें, फूलों की मेहराबें, उनमें फूलों की हिंडोले और इन हिंडोलों में पिया संग झूलना है। तो ये हिंडोली तले उतरते हुए शिवराज जी, श्यामा जी फूलों की अति सुखदाई हिंडोले में विराजते हैं। हम सब धाम की रूहें भी हिंडोलों में विराजती हैं। हिंडोले ऊंचाई लेते हैं और पिया जी का आदेश पाते ही हिंडोले झूम उठते हैं। 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई पिया जी का साथ, उनकी नजरों में नजर बांध के हिंडोलों में झूलना, वो पिया जी के लहराते केश, उनकी नासिका में आई बेसर, उनसे उठती जोत कैसे तरंगे ले रही है और श्यामा जी की राखड़ी में आया माली कैसे नूरी आभा फैला रहा है और मेरे शिवराज श्यामा जी, उन दोनों का मुखारबिंद कैसे नूर से चमकता हुआ
पिया जी की नजरों में नजर बांध के झूलना, शीतलता सुगंधि का समा, वो जल की महीन बूंदियां भी आकर भिगोती हुई। पिया जी ने नजरें ऊपर करी तो हमारी नजरें भी ऊपर होती हुई। तो एक सुंदर शोभा, इन फील पायों से आने वाली जल की विशाल धाराएं, इन वृक्षों की मेहराबों के तले से होते हुए, इन नहरों में तो कभी चहबच्चों में गिरती हुई, चारों तरफ से जल की विशाल धाराएं इन नहर में आकर मेहराब बनाकर गिरती हुई, फूलों की मेहराबों के नीचे से इन जल की मेहराबें, तो जल भी उन मेहराबों की रंगीनियों से रंगीन होता हुआ चारों तरफ से जल की धाराएं, फूलों की छत के तले जल की छत, नूरी जल की छत, जल अपनी हद में ही रहता है। पिया जी का आशिक ही जल, लेकिन मस्ती में झूम कर वो भी तो पिया जी के चरणों का दीदार पाना चाहता है। तो कुछ बूंदियां छलका कर पिया जी के कदमों को चूमती हुई, कभी किसी सखी की माथे की बिंदिया बनती हुई, तो कभी मांग टीका बनती हुई, एक एक नूरी ये बूंदियां, कभी नूरी बूंदियों का समूह हाथों में आते ही एक फूलों के गुलदस्ते के रूप में जगमगाता हुआ पिया संग लिए एक सुंदर एहसास, झीलन की इन जल की बूंदियों में पिया संग, महीन महीन बूंदियों से पिया संग पिया की इश्क की मस्ती में झीलना, नजरों में नजर थामे, और इन समय खूब खुशहालियां, पिया जी के आशिक पशु पक्षी इन लीला को देखते हुए पिया पिया तू ही की गुंजार करते हुए, इन शोभा को देखते हुए अब पिया जी आगे ले चलते हैं। बड़ों वन की हारी पार हुई तो खुद को इन परिक्रमा रोस पर देखा, और यहाँ से 3 सीढ़ी उतर कर बंगलों की जमीन पर आए, और इन जमीन पर खड़े हैं तो कैसे जल की धाराएं आपके शीश कमल के ऊपर से होती हुई, बहुत नजदीक से होती हुई इन नहरों में पड़ती हुई, नहरों की पाल पर खड़े हैं और बिल्कुल अपने सामने जल की विशाल धाराएं गिरती हुई, उन समय उछलती जल राशि एक एक बूंदी में पिया जी का नूरी स्वरूप छिल मिलाता हुआ, एक एक बूंदी में आप पिया और रूह दिखाई देती हुई, कभी युगल पिया देते हुए, और उन समय जल की सुंदर गर्जना, अलौकिक लीला पिया जी दिखलाते हुए अति सुंदर सुख, और आगे नहरों की सुंदर शोभा, एक एक नहर की सुंदर शोभा, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य विशाल बंगलों चहबच्चों की शोभा, और पिया जी के दिल में आता है ये शोभा आज रूहों को मैं ऊंचाई से दिखाऊं, तो उन्हीं समय पिया जी के आशिक मन में की सुखपाल हाजिर हो जाते हैं इन रोज पर, इन विशाल रोज पर, उन सुखपालों पर अस्वार होती रूहें, पिया जी कैसे एक एक रूह को अस्वार कराते हुए, युगल पिया भी एक सुखपाल में अस्वार होते हुए, मैं भी उनके संग होली, हर रूह के दिल में यही भाव कि मैं पिया के संग हूँ, और सुखपाल उड़ान भरते हैं और ऊंचाई से
हमें शोभा दिखला रहे हैं इन बंगलों और चहबच्चों की। एक बंगला, एक चहबच्चा, एक बंगला, एक चहबच्चा, आसमान की ऊंचाइयों से। लेकिन कितनी सुंदर शोभा कि हमारे ऊपर भी फूलों और नूर की छत है, घेर कर जो बड़ो वन फील पाए और बड़ो वन आए हैं। इन्होंने इन संपूर्ण शोभा पर एकल छत करी है, संपूर्ण शोभा को एकल छत दी है। इन छत के तले सुखपालों में अस्वार होकर इन बंगलों और चहबच्चों की शोभा को देखना, कितना सुंदर एहसास। नजर ऊपर हो तो ऊपर भी फूलों की और नूर की छत, कहीं फूल की कहीं नूर की झिलमिलाती सुंदर नूरी छत, चेतन छत झिलमिलाती हुई। और तले भी हमें 48 चहबच्चों की 48 हारें नजर आती हुई, 48 बंगलों की 48 हारें, उनकी चांदनी पर आया गुम्मट हमें नजर आता हुआ। गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, पताका में आई घुंघरियां कैसे झूम उठती हैं, बज उठती हैं कि पिया जी आए हैं। और कितनी प्यारी शोभा एक एक बंगले की। चारों कोनों के जो विशाल चहबच्चे आए हैं, उनसे विशाल जलधारा मेहराब बनाती हुई इस नोक पर, और इस चहबच्चे से भी विशाल धारा बनाती हुई इस नोक के ऊपर। और दोनों मेहराबें इस नोक के ऊपर मिलती हुई, चारों कोनों से जल मेहराब बनाता हुआ इन नोक पे आता हुआ, उस सामने वाली जल धारा से मिलता हुआ, कभी मेहराब बना के इन कोने वाले चहबच्चे में जाता हुआ। बेहद ही विशाल जल की ये धाराएं इन महल की चारों कोनों से उठती हुई, सुंदर नूरी शोभा, अति सुंदर शोभा। पिया जी रूहों को फिर दिखला रहे हैं कि बंगलों की इन अलौकिक शोभा को निरखो मेरे साथ जी। चांदनी पर आई सुंदर गुमटी की शोभा, सुंदर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा, और बंगलों की चांदनी के साथ वनों की चांदनी का मिलान होता हुआ। और चारों कोनों के चहबच्चे जल की विशाल धारा इस नोक को लगती हुई, इस तरह से सुंदर नूरी शोभा पिया ने दिखलाई। एक चहबच्चे के ऊपर आए तो शोभा देखी कि चहबच्चे के जल चबूतरे तक वृक्षों का नूरी छतरी मंडल आया है। और उन ऊंचाई से ये जल की धारा हमें दिखाई देती हुई, वृक्षों की नूरी छतरी मंडल प्रतिबिंबित होते हुए, इन नूरी शोभा को पिया जी रूहों को दिखला रहे हैं। और अब पिया जी का आदेश पाते ही सुखपाल इन बंगलों की चांदनी पर उतरते हैं। बंगलों की विशाल चांदनी, और इस चांदनी से मिलान करती घेर कराए वन, एक रूप मिलान होता हुआ। लेकिन यहाँ भी अजब सी शोभा पिया दिखलाते हुए, इनका मिलान इन नहरों के भीतर भीतर नहरें खुली आई हैं। इन किनार तक हम पहुंचते हैं, चांदनी की इन किनार पर इन फूलों के कठेड़ों से नहर का दीदार होता हुआ, चारों तरफ से नहरें नजर आती हुई। यहाँ कोने पर आए तो कोने का चहबच्चा नजर आता हुआ, और उनसे जल की उठती विशाल धाराएं। हम यहाँ कोने पर हैं, हमारे ऊपर से मेहराब बनाती जाती हुई, और यहाँ आसमान की ऊंचाई से नहर की सुंदर शोभा को निरखना, पिया संग इन नहर की सुंदर शोभा के दीदार करना। विशाल नहर, अति सुंदर विशाल निर्मल जलधारा,
नहर के दोनों ओर रोसों की सुंदर शोभा। ठीक मध्य विशाल नहर, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और पुल की शोभा। और इन रोज के भी तीन हिस्से होते हुए ठीक मध्य एक भूम की मोहलाते, बेशुमार रंगों नगों में झिल मिलाती एक भूम, बंगलों की एक भूम, रंग महल की मंदिरों की पांच भूम समान, अत्यंत ऊंचाई इन मोहलातों की, उन पर गुम्बद कलश ध्वजा पताका की शोभा। और दोनों ओर की रोज से फूल बाग याद दिलाती हुई, ठीक मध्य में फुलवाड़ी, दाएं बाएं नगों की रोज, और इन पर सुंदर बैठ के सजी पिया वास्ते, और पिया को बुलाती हुई कि आइए ना पिया, यहाँ भी कुछ पल तो विराजिए। पिया संग इन चांदनी पर, चांदनी इन फूलों की चांदनी का मिलान बंगलों से होता हुआ, और इन चांदनी की किनार से खड़े होकर इन नहरों की, चहबच्चों की शोभा देखना, और जल की धारा का दीदार करना, कैसे जल की धारा ऊपर आ रही है। इस शोभा के दर्शन करा के पिया जी ले चलते हैं बंगलों की नूर की चांदनी पर। तो ठीक मध्य विशाल कमर भर ऊंचा चबूतरा, सुंदर विशालता लिए कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के चारों कोनों पर चार थंब उठते हुए उन पर मेहराबे, एक छत, उस छत के ऊपर गुम्बद कलश ध्वजा पताका, और कैसे उन पताका को, इन नोक को जल की धारा स्पर्श करती हुई इन चांदनी पर है, ऊपर चारों तरफ से जल की धारा आती हुई, और इन चांदनी पर सुंदर बैठ के कुछ पल इन बैठकों में पिया संग विराजना, और घेर कराई सुंदर शोभा को देखना। इन बंगले के चारों तरफ, बंगले की चारों दिशाओं में चार चहबच्चों की शोभा, चारों दिशाओं में चार चहबच्चे, और चारों कोनों में चार बंगलों की शोभा। इस तरह से एक बंगलो, एक चहबच्चे की शोभा आई है। नूरी शोभा का दीदार और पिया संग यहाँ बैठना, आरोगण की लीला की सुख लेना। इन चबूतरे पर बैठे हैं, कैसे खूब खुशहालियों के जुत उमड़ते हैं, तरह तरह की पकवान रसोई बनाकर लाते हैं, और पिया जी को बड़े प्यार से उर्गवाते हैं। सखियों को, धाम की रूहों को भी बड़े लाड से उर्गवाते हैं, अपनी मीठी मीठी मधुर वाणी में। और पिया जी भी तो कैसा उनका मान रखते हुए बड़े प्यार से मेवे, शाक, पकवान सब आरोग रहे हैं। रूह के मुख में भी दे रहे हैं, उनके मुख में भी दे रहे हैं, एक दिली वाहिदत की भूमिका, कोई छोटा बड़ा नहीं। खूब खुशहालियां भी तो मेरे पिया के ही दिल का व्यक्त स्वरूप। ये मंदिर, ये मोहल्लाते, ये बंगले, ये चहबच्चे, एक एक में मेरे पिया खुद ही तो है। हकीकत की लीला में रूहों को रिझावन खाते कई करोड़ रूप धरे हैं। बड़े प्यार से आरोगण की लीला करना, एक दूजे की नजरों में नजर डाल के, नजरों में बेशुमार इश्क समाया। एक एक खूब खुशहाली, खूब खिलौने, पिया जी के आशिक पशु पक्षी, सबकी नजरों में बेशुमार पिया जी के लिए इश्क समाया। कैसे उनके अंग प्रत्यंग उल्लासित हो रहे हैं, नर्तन कर रहे हैं। आरोगण की लीला के पश्चात अब चलना है तले, इन चांदनी से तले, इन बंगलों की सुंदर शोभा देखने। जैसे ही तले उतरने का विचार किया, धनी ने लिया दिल में, उसी पल
इन चांदनी में सीढ़ियां दिखाई देती हुई, उन सीढ़ियों से भूम दर भूम इन मंदिरों से तले उतरना। सुंदर नूरी विशाल सीढ़ियां, भूम दर भूम तले उतरना, और कभी मस्ती में आके किसी भूम में रुक जाना, और मंदिर के भीतरी द्वार से उन कठेड़ों से लगकर भीतर की सुंदर शोभा को निरखना। भूम दर भूम इन मंदिरों से होते हुए तले की भूमिका में आए, और यहां से एक गली को पार करके पहली थम की हार पार करी, चांदनी से इन मंदिरों से सीढ़ियां उतरकर तले की भूमिका में आए, पहली गली पार करी, और ये थम की हार, सुंदर थम की हार। इन गली में है मुख ऊपर हुआ, तो मंदिर की भूमि में हमारे ऊपर एक नूरी छत की शोभा। और इन मेहराबों से जब हम इन गली में आए, तो नजर ऊपर हुई, तो छत हमसे बंगलों की 5 भूमि ऊपर, या मंदिरों की 25 भूम ऊपर नूरी छत की शोभा। ठीक सामने कमर भर ऊंचा चबूतरा, इन चबूतरे पर 3 सीढ़ियां चढ़कर अर्शी में लावा आता हुआ। विशाल शोभा चबूतरे की, गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, किनार पर नूरी थम अति विशालता लिए थम, जिनकी बंगलों की भूम आई है। इन्हीं थम्बों पर भूम दर भूम 5 भूमें, और छत को जाकर लगती हुई इन थम्बों का मिलान कहीं से भी नहीं हुआ, सिर्फ थंब के ऊपर थंब आते हुए सुंदर नूरी आभा। रंग महल के धाम दरवाजे की मध्य चौक की याद दिलाते, कैसे मध्य 2 मंदिर की चौक में चारों कोनों में हीरा के थंब आए हैं, जो 2 भूम सीधा ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियों की तरफ और धाम दरवाजे की तरफ। तो एक बड़ी मेहराब 2 मंदिर की दिखाई देती हुई, लेकिन दाएं बाएं चबूतरों की ओर नजर करते हैं तो उन वृक्षों की, उन थंबों की 2 मेहराबें दिखाई देती हुई, जबकि थंब एक ही है। कुछ इसी तरह से इन चबूतरे पर है, तो इन थंबों की हमें 5 मेहराबें, 5 भूम दर भूम 5 भूमें इन थंबों की नजर आती हुई, और इन थंबों की 25 भूमि, जिन्होंने भूम दर भूम 25 भूम इन मंदिरों से मिलान किया है। तो पिया संग इन चबूतरे पर है, तो इन किसी भी भूम से निकलकर खूब खुशहालियां। इन चबूतरे पर है थंबों की भूम दर भूम 5 भूमि, एक एक भूम में मंदिरों की, और बाहरी जो पहली हार थंब है उनकी 5-5 भूमि झलकती हुई इन चबूतरे पर बैठे हैं। तो भूम दर भूम इन 25 भूमों से खूब खुशहालियां आके श्री राज श्यामा जी और रूहों का दीदार करते हुए, पिया जी की सोनी मूरत का दीदार करते हुए, उनके अंग प्रत्यंग पुलकित होते हुए भूम दर भूम इन मंदिरों से निकलना, एक नूरी दहलान को पार करना, थंबों की हार, उनमें कठेड़ा, उन कठेड़ों से लगकर चबूतरों पर आए युगल पिया श्री राज श्यामा जी और धाम की रूहों को देखना। सुंदर नूरी शोभा।
श्री राज श्यामा जी और रूहों के आगमन से कि मेरे घर आज पिया पधारे हैं, उन खूब खुशहालियों के पिया जी के आशिक खिलौनों के अंग प्रत्यंग पुलकित होते हुए और कैसे नृत्य लीला प्रारंभ होती हुई भूम दर भूम 25 भूम में खूब खुशहालियां थिरकती हुई और थिरकते थिरकते तले को आना और चबूतरे को घेर कर सुंदर नृत्य लीला पेश करना मधुर संगीत बाजंत्रों के संग। उन समय अर्शी मिलावा भी, रूही भी, पिया जी भी उन नृत्य लीला में शामिल होते हुए इन समय धाम के 2500 पक्षों में नृत्य की लीला की गूंज उठती हुई सुंदर लीला। इन लीला के उपरांत पिया जी कैसे अब दिल में लेते हैं कि रूहों को इन बंगले की बाहर की घेर किरकर की शोभा दिखलाओ। पिया जी सिंहासन से उठते हैं, रूहें भी सिंहासन से उठती हैं और अर्शी मिलावा चलता है। 3 सीढ़ियां उतर की इन गली को पार करता हुआ इन थंब की हार को पार किया, मंदिरों को पार किया तो खुद को इन रौस में देखा। बंगलों को घेर कर आई विशाल रौस। इन रोज के किनार पर भी थंब आए हैं जिनकी बंगलों की 5 भूमें आई हैं। भूम दर भूम इन थंबों की छतों ने मंदिरों की 5वीं भूम से मिलान किया। 5वीं, 10वीं, 15वीं, 20वीं, 25वीं। इन दरबार की सुंदर शोभा, इन दरबार में पिया संग विराजना और हक किलम से जाना। किन मंदिरों और थंबों की हार के मध्य ये जो विशाल जगह है ये दरबार है, बंगलों का दरबार। और घेर कर ये जो मंदिर जिनकी छोटी भूमि आई है, थंब जिनकी छोटी भूमि आई है, ये बंगलों का मंदिर। चबूतरे के किनार पर जो थंब आए हैं जिनकी बंगलों की भूम आई है और बाहर चबूतरे की किनार पर जिनकी बंगलों की भूम आई है, ये हुआ बंगला। तो इन दरबार में पिया संग बैठना, सुंदर सिंहासन कुर्सियां यहाँ पर उपस्थित होती हुई श्री राज श्यामा जी के संग यहाँ बैठना। भीतर की ओर मंदिरों की 5 भूमि दिखाई देती हुई नूर से झिलमिलाती, इनमें भूम दर भूम छोटे छज्जों की शोभा आती हुई उन छज्जों के बाहरी किनार पर कठेड़ा लगा हुआ और बाहर की ओर नजर हुई तो वनों की सुंदर शोभा। इन वनों ने प्रत्येक 5वीं भूम में जो थंब आए हैं उन थंबों से मिलान किया है और ये सुंदर शोभा। इन वनों में बेशुमार नहरें चबच्चे चलते हुए, पशु पक्षी उमड़ते हुए और पिया जी को तरह तरह के करतब करके दिखाते हुए। और कभी रूहों के दिल में आता है तो इन फूलों की हिंडोलों में झूलती हुई भूम दर भूम वृक्षों के 5 छतरी मंडल इन बंगले से मिलान करते हुए और इन वनों की भी छोटी भूमि आई है मंदिरों के माफक। तो किसी भी भूमि में है तो भीतर की तरफ भी अपने को 5 नूर के महल नजर आते हुए और बाहर वनों की तरफ भी 5 फूलों के महल नजर आते हुए इन एक बड़ी बड़ी मेहराब में और चारों कोनों से पुनः वही शोभा दिखाई देती हुई कि जल के पोर जाके चांदनी को स्पर्श करते हैं। कैसे वनों की सुंदर छतरी मंडल नहरी चबच्ची खुले रूप से दर्शन देते हुए
पिया संग, रूहों संग, इन सुखों को ले, इन सुखों को दिल में बसाए। रूह खुद को महसूस करती है कोमल जी में, कि आज पिया ने बंगलों की शोभा में रमन कराया। बंगलों की शोभा, एक एक स्टेप, एक एक थंब की शोभा को दिखलाया। मेरे युगल पिया का नूरी श्रृंगार, उनके नूरी वस्त्राभूषण, कैसे पिया जी के ही अंग की ही शोभा, जो रूहों की इच्छा मात्र से ही रंग बदलते हुए इन शोभा को दिल में बसाए। रूह खुद को गुम्मत जी में पिया जी के चरणों तले देख रही है। मेरे पिया जी, मेरे श्री राज श्यामा जी, मेरे श्री राज श्यामा जी, मेरे श्री राज श्यामा जी। सुंदर सा जी, ये जो मंदिरों के भीतर थंब आए हैं, इनका मिलान यहीं तक होता है। मंदिरों की भीतरी थंब तक ही, क्योंकि हमने इन मंदिरों से निकलकर, खूब खुशहालियों ने इन मंदिरों से निकलकर, इन दहलानों में होकर, इन कठेड़ों से लगकर 25 भूमों से राज श्यामा जी की लीला का दीदार करना है। तो इसलिए ये जो थंब आए हैं, इन चबूतरे की किनार पर इनकी भूम दर भूम 5 भूमि आई है, थंब के ऊपर थंब पुणे बनते हुए उनकी 5 भूमि दिखाई देती हुई। और इन चबूतरे की छत तब पड़ती है जब इन जो घेर कर मंदिर आए हैं, इनकी 25वीं भूम पड़ती है, तब इन चबूतरे के ऊपर छत आती है।